In this lecture, we are going to discuss about chapter number 3 numerical problems. हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा पढ़ते हैं. A 10 kilogram block is placed on the smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 Newton. हमने 5 Newton force लगाई is applied on the block. Find. हमें दो चीजें निकालनी है. Number 1, acceleration produced in the block. और नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी भी निकालनी है, मींस फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. सबसे पहले डाटा लिखते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले गिवन, क्या चीज हमें सबसे पहले गिवन है? हमें मास गिवन है. तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि मास ऑफ द ब्लॉक हमें कितना गिवन है? 10 किलोग्राम. सेकेंड लाइन में कहता है फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन. सो फोर्स इज एफ, कहते हैं उसे हम 5 न्यूटन. और हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी. कितने टाइम के बाद? 5 सेकेंड के बाद. मतलब हमें टाइम भी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, और टाइम कितना है? 5 सेकेंड. अच्छा, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फिर इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 ली जाएगी. आप इसको सोचें कि इनिशियल वेलोसिटी हम 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वहां लिखा हुआ है ब्लॉक इज प्लेस्ड. एक ब्लॉक को हमने रखा हुआ है, फिर उस पर फोर्स लगाएंगे ना. तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या है? 0 है. इसको हम यूज करेंगे अभी. अब हमने फाइंड आउट क्या करनी है? दो चीजें, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी. तो यहां पर हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड डाटा, या सिंपल आप रिक्वायर्ड का वर्ड लिख लें. क्या फाइंड आउट करना है हमें? नंबर 1, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. और नंबर 2 हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइनल वेलोसिटी. अब एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी को हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूले ज़हन में आते हैं? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन. सो आते हैं कैलकुलेशंस में. कैलकुलेशंस, तो हम फॉर्मूला सिंपल सा यूज करेंगे यहां पर. एज वी नो एफ इज इक्वल्स टू एम ए. यहां से एक्सेलरेशन बहुत इजीली निकल आएगा. कैसे? जरा देखिएगा. फोर्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5, मास हमें गिवन है 10, और ए यहां से मैं फाइंड आउट कर लूंगा. सो दिस विल बी 5/10. तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तो निकल आया. अब दूसरी चीज है फाइनल वेलोसिटी. अब आपकी मर्जी है, चाहे तो इसी एफ इज इक्वल टू एम ए में ए की जगह वी एफ माइनस वी आई ओवर टी पुट कर लें, तब भी आपके पास फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी. या डायरेक्टली आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लें. नाउ मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेता हूं. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. अब ये भी यूज कर लेंगे, आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी. इनिशियल 0, एक्सेलरेशन अभी मैंने फाइंड आउट किया 0.5, और टाइम हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो 5 सेकेंड है. तो 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2.5, और यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी दी फाइनल वेलोसिटी. इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं. एंड पे हमने अब रिजल्ट सिर्फ मेंशन करना है. तो हम रिजल्ट की हेडिंग बनाते हैं. सो required acceleration is required acceleration is कितना निकला हमारे पास? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड फाइनल वेलोसिटी is 2.5 मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी दी आंसर. यानी हमने सिंपली क्या किया? सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट यानी एफ इज इक्वल टू एम ए को यूज करते हुए एक्सेलरेशन निकाला, और फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए हमने क्या किया? कौन सी इक्वेशन यूज की? फर्स्ट इक्वेशन. और उसको यूज करते हुए मैंने क्या कर लिया? फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली. सो दिस इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 1.
न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं। द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम्स। एक पर्सन है जिसका मास कितना है 80 किलोग्राम्स। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, हमें अर्थ के ऊपर उसका वेट फाइंड आउट करना है। सिमिलरली व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, हमें मून पर भी उसका वेट फाइंड आउट करना है। और द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी की वैल्यू जो मून पे है वो 1.6 है। अर्थ पे तो हमें पता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 होती है, मून पे उसने हमें बता दी है। अब यही चीजें हम सबसे पहले कॉपी करते हैं, क्या क्या चीजें हमें बताई जा रही हैं। सो गिवन हमें सबसे पहले बताया गया है एक पर्सन है जिसका मास है 80 किलोग्राम, यानी मास 80 किलोग्राम। ओके, उसके अलावा अब जी की वैल्यूज मुझे पता होनी चाहिए, अर्थ के ऊपर कितनी है, मून की तो उसने हमें बता दी है। वैल्यू ऑफ जी, अगर अर्थ वाली लिखनी है तो जी के साथ मैं ई लिख लेता हूं। ये अर्थ के ऊपर वैल्यू होती है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तरह दूसरी वैल्यू जो जी की है मून पे, उसको हम कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, तो वो क्या बनेगा, जी के साथ मैं एम लिख देता हूं डिफरेंशिएट करने के लिए, ये मून पे वैल्यू है। दिस इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करना क्या है, दोनों जगहों पे मुझे फाइंड आउट करना है वेट। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून। तो यहां पर लिख लेते हैं नंबर 1 वेट ऑन अर्थ, उसमें मैं क्या लिख देता हूं, W के साथ E लिख लेता हूं। और नंबर 2 वेट ऑन मून, हमें मून पर वेट फाइंड आउट करना है, उसमें W के साथ मैं M लिख लेता हूं। ये दो चीजें हमें रिक्वायर्ड है। अब चलते हैं कैलकुलेशंस में। तो कैलकुलेशंस में सिंपली हम वेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहेंगे सर वेट का फॉर्मूला क्या है, वो सिंपल फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। तो सिंपली सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, लेट से मैं कहता हूं ऑन अर्थ। तो अर्थ के ऊपर क्या फॉर्मूला बनेगा, W इज इक्वल टू mg है, तो g की वैल्यू अर्थ वाली, तो W भी कौन सा आ जाएगा, अर्थ वाला। तो m कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 80, और g की वैल्यू कितनी है अर्थ पे 10। तो पहला आंसर तो मेरा निकल आया 800 न्यूटन। सो दिस विल बी द फर्स्ट आंसर, वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे वेट ऑन द मून। तो मैं हेडिंग बना लेता हूं नाउ ऑन मून। तो अब मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, अगेन W इज इक्वल टू mg, लेकिन इस दफा g की वैल्यू मून वाली, तो वेट भी फिर कौन सा निकलेगा, मून वाला। मैथ्स तो सेम है जी 80, और g की वैल्यू कितनी है मून पे 1.6। आप 80 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 128। तो 128 न्यूटन वेट होगा कहां पर जाके, मून पर जाके। तो यही मेन डिफरेंस है, चूंकि मून पे जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स कम हो जाती है, इसी वजह से वेट भी तकरीबन 6 गुना कम हो गया। तो ये आपके रिजल्ट्स होंगे, दोनों आंसर आपके सामने है, एक है हमारे पास 800 और दूसरा कितना है 128। यही मैं एंड पे रिजल्ट्स में मेंशन कर देता हूं। सो एंड पे हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट। सो वेट on earth is 800 newton and on moon is 128 newton. This will be the answer of numerical number 2. So simple, W is equals to mg फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया, वेट ऑन द अर्थ भी फाइंड आउट कर लिया और वेट ऑन द मून भी फाइंड आउट कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमें फोर्स को फाइंड आउट करना है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। यानी हमें एक कार की वेलोसिटी को 10 से 30 तक चेंज करना है 10 सेकेंड के अंदर, हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले डेटा कॉपी करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास गिवन, हमें क्या क्या चीजें
बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले हमें मास बताया गया है। कितना मास है हमारे पास? 800 किलोग्राम। हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी बता दी गई है। सो इनिशियल वेलोसिटी वो हमें बताई गई है 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी 10 से कितनी हो गई बाद में? 30। तो फाइनल वेलोसिटी मैं 30 मेंशन कर रहा हूं, और कितनी देर में? 10 सेकेंड्स में। हमें टाइम भी यहां पर बताया जा रहा है, 10 सेकेंड्स। और फाइंड आउट क्या करनी थी क्वेश्चन के अंदर? फोर्स। सो आते हैं रिक्वायर्ड में। तो रिक्वायर्ड में जस्ट मैं लिखूंगा फोर्स। फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है, एफ की वैल्यू। क्या करें? आते हैं कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशंस, हम लोगों ने फोर्स का सिंपल फॉर्मूला जो पढ़ा था वो न्यूटन सेकंड लॉ वाला पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन ना पूछा ना बताया, तो आप एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर दें, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो पुट कर देते हैं, क्या बनेगा? m इंटू एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये फोर्स का एक नया फॉर्मूला मैंने बना दिया, और अब वैल्यूज पुट करें, सब वैल्यूज मौजूद हैं। मास कितना हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है? 800। उसके बाद हमें फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है? वो 30 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वो 10 है। और टाइम हमें कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर? वो भी 10 है। तो टाइम भी आपके पास कितना आ गया? 10। अब इसे सॉल्व कर लें। दिस इज 800, 30 माइनस 10 आ जाएगा 20, और नीचे 10 है, तो 20 ओवर 10 2 बनेगा, या सिंपली कह लेंगे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1600 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगी, 1600 न्यूटन। सो दिस विल बी द आंसर। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि पहले एक्सेलरेशन निकाल लें। एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट कर लो, वी एफ माइनस वी यू टी की मदद से वो 2 निकल आएगा, और फिर उसको मैथ से मल्टीप्लाई करें, फोर्स आ जाएगी। इट्स अप टू यू। लास्ट पे मैं रिजल्ट मेंशन कर रहा हूं। रिजल्ट क्या रिजल्ट है जो हमने फाइंड आउट किया? सो रिक्वायर्ड फोर्स इज 1600 न्यूटन्स। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं। A 5 gram bullet is fired by the gun. The bullet moves with the velocity of 300 meter per second. If the mass of the gun is 10 kilogram, find the recoil speed of the gun. यानी जब भी आप फायर करेंगे गन की मदद से, तो गन को जो बैकवर्ड झटका लगेगा वो रिकॉइल करेगी। आपने वो रिकॉइल वेलोसिटी यानी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डेटा कॉपी करते हैं, फिर फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले हम लिख रहे हैं गिवन। क्या लिखूं सबसे पहले? मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ बुलेट, और वो हमें बता दी गई है, उसे m के साथ मैं b लिख देता हूं, b का मतलब है बुलेट। 5 ग्राम, अब ऑब्वियसली किलोग्राम में कन्वर्ट करें, इसको 1000 पे डिवाइड करें, तो ये बनेगा 0.005 किलोग्राम्स। ये आपके पास आएगा मास ऑफ द बुलेट। उसके बाद द बुलेट मूव विद द velocity of 300 meter per second. तो velocity of the bullet, velocity of bullet, उसको मैं v के साथ b लिख देता हूं। v का मतलब velocity, b का मतलब बुलेट, और वो कितनी है? 300 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें गन का मास भी गिवन है, तो यहां पर लिख रहा हूं कि मास ऑफ गन, और वो m के साथ मैं g लिख लेता हूं। g का मतलब क्या होगा? गन। और वो हमें कितना गिवन है? 10 किलोग्राम।
अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वाइल स्पीड ऑफ द गन। तो रिक्वायर्ड यहां पर हेडिंग बना लें। क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वाइल स्पीड या रिक्वाइल आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, किसकी, गन की। सो रिक्वाइल स्पीड, जो क्वेश्चन में वर्ड लिखा है मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑफ गन। उसके लिए मैं v के साथ g लिख देता हूं। v का मतलब वेलोसिटी या स्पीड और g का मतलब गन। ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आते हैं कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशंस, हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम का हम लॉ यूज करेंगे और वो लॉ हमें यह बताता है कि टोटल मोमेंटम शुरू वाला इक्वल होगा टोटल मोमेंटम बाद वाला। तो यही मैं स्टेटमेंट यहां पर लिखने जा रहा हूं कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग must be equals to total momentum आफ्टर फायरिंग। यानी फायर करने से पहले जो टोटल मोमेंटम है गन और बुलेट का वो तो जीरो है, क्योंकि गन भी रुकी होती है, बुलेट भी रुकी होती है। अब आफ्टर द गन इज फायर टोटल मोमेंटम तब भी जीरो के ही इक्वल होगा। और वो बनेगा क्या, दोनों का मोमेंटम ऐड कर दे। बुलेट का मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। और गन का क्या होगा, मास ऑफ द गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द गन। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब यहीं से मैं वेलोसिटी ऑफ द गन को फाइंड आउट इजीली कर लूंगा। कैसे, जरा देखिएगा। सबसे पहले ये नंबर इधर प्लस है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द गन। अब ये मास ऑफ द गन को भी दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, तो आपके पास यहां पर एक फॉर्मूला बन गया कि मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय mass of the gun, this is equals to velocity of the gun। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले mass ऑफ बुलेट कितना था, हमें जो बताया गया था वो 0.005 था। 0.005 यहां पर मैं लिखता हूं, माइनस 0.005। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट थी 300 और गन का मास था हमारे पास 10 किलोग्राम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द गन। अब यहां पर देख लें, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर 30 को सिंपल 0.005 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द गन की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में है 0. आपके पास आएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गन। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर नेगेटिव साइन का मकसद क्या है यहां पर। देखें, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर बुलेट राइट साइड की तरफ गई है, लेट्स से ये बुलेट है, अगर वो राइट साइड की तरफ गई है तो गन को बैकवर्ड झटका लगेगा। तो अगर बुलेट की वेलोसिटी पॉजिटिव थी 300 तो फिर गन की वेलोसिटी नेगेटिव में निकली हमारे पास। सो नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यही चीज हम लास्ट पे कहां पर लिख देंगे, रिजल्ट में। Hence, yeah, we can say so. Velocity, yeah, recoil velocity of the gun. Velocity of the gun is minus 0.15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। यानी हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। एन एस्ट्रोनॉट, वेट उसका है 70 किलोग्राम, यानी ये मास एक्चुअली, ही थ्रोज अ रेंज ऑफ द मास 300 ग्राम्स। हमें मास बता दिया गया एक रेंज का जिसको थ्रो किया उसने, एट द स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या डिटरमिन करना है, द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिक्वाइल्स अवे फ्रॉम द रेंज।
अब यहाँ पर भी वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि आप अगर एक चीज को थ्रो करते हैं, लेट से एक चीज को आप इधर थ्रो करेंगे, स्पेस में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है, तो वो खुद क्या करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही होगा कि जितना मोमेंटम इस साइड पे होगा, रेंच मूव करेगा, उसका कोई ना कोई मास है, उसके अकॉर्डिंग उतना ही मोमेंटम क्या होगा उस एस्ट्रोनॉट का होगा, उसका भी कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई उसकी स्पीड होगी। तो हमें वो स्पीड को फाइंड आउट करना है, नंबर 1। और नंबर 2 हमने क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स, के 30 मिनट के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो हम टाइम 30 मिनट्स पुट करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डाटा लिखते हैं। गिवन हमें सबसे पहले बताया गया है एस्ट्रोनॉट है, उसका मास है, तो मास जो एस्ट्रोनॉट का है उसको मैं m1 कह देता हूं। कितना है हमारे पास, 70 किलोग्राम। उसके बाद कहता है ही थ्रोज अ रेंच ऑफ द मास, दूसरा मास हमारे पास जो है रेंच का, उसको मैं m2 कह लेता हूं। वो कितना है हमारे पास, 300 ग्राम है, इसको 1000 पे डिवाइड करें, ये आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 0.3 किलोग्राम। ओके, फिर कहता है विद द स्पीड, ये स्पीड हमें गिवन है, किसकी है, रेंच की है, तो यहां पर लिख देता हूं स्पीड ऑफ रेंच, इसको मैं v2 कहूंगा, क्योंकि इसके मैस को भी मैंने, ये कौन सा मैस है, ये रेंच का मैस है, यहां लिख देता हूं। रेंच के मैस को मैंने m2 कहा है, तो इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड को भी क्या कहूंगा, v2। और वो कितना है, 3.5 मीटर पर सेकेंड। और ऊपर वाली बात हो रही है एस्ट्रोनॉट की, यहां पर वर्ड भी हम लिख लेते हैं आसानी के लिए। एस्ट्रोनॉट, उसका मैस m1 है, तो एस्ट्रोनॉट की जो स्पीड होगी उसको मैं v1 कह दूंगा, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड में चलते हैं। तो स्पीड किसकी हम फाइंड आउट करनी है, एस्ट्रोनॉट की। एस्ट्रोनॉट स्पीड, ये रिकॉइल स्पीड की बात हो रही है, इसे हम v1 कहेंगे। और उसके बाद हमने एक और चीज फाइंड आउट करनी है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट। उस डिस्टेंस को मैं s कह लेता हूं, और हमें टाइम गिवन है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लें तो ये 1800 सेकेंड्स आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट्स में वैल्यू आ जाएगी। तो ये है आपके पास दो चीजें रिक्वायर्ड। आपने क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है एस्ट्रोनॉट की और डिस्टेंस। सो आते हैं रिक्वायर्ड, ये दो चीजें हमारी रिक्वायर्ड में आ जाएंगी। अब चलते हैं हम कैलकुलेशंस की तरफ। कैलकुलेशंस, तो सबसे पहले हम क्या डेटा यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली स्टेटमेंट। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि जो शुरू वाला मोमेंटम होगा वही बाद वाला। अब शुरू में तो आपने वो एस्ट्रोनॉट ने रेंच को फेंका ही नहीं, तो शुरू में दोनों रेस्ट में है, दोनों का मोमेंटम टोटल 0 होगा। यही मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कि टोटल मोमेंटम, बल्कि टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम किसका है, ये दोनों का, एस्ट्रोनॉट का और रेंच का, मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। यही स्टेटमेंट बनेगी हमारी। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है मुझे, यानी फॉर्मूला बनाना है। तो पहली बात है इनिशियल टोटल मोमेंटम तो 0 है क्योंकि दोनों ही रुके हुए थे। बाद में बनेगा m1 v1, m1 क्या है, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, और v1 क्या है, स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, प्लस
m2v2 यानी मास एंड स्पीड किनकी है, ये रेंज की। यहां से मैं इजीली v1 यानी स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट को फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? फॉर्मूला बना लें v1 का, m2v2 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू m1v1, और अब m1 को इधर आके डिवाइड कर दें। सो m2v2 डिवाइडेड बाय m1 इज इक्वल्स टू v1। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, आपके पास रिजल्ट आने जा रहा है। सबसे पहले m2 क्या है? m2 हमारे पास रेंज का मास था 0.3 किलोग्राम, तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस 0.3। अब v2 कितना था? उसी की स्पीड 3.5, और m1 कितना था? एस्ट्रोनॉट का मास जो 70 था, तो ये बनेगा आपके पास v1। आप सिंपली क्या करें, 0.3 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइड कर दें 70 के साथ। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर आपका जो रिजल्ट निकलेगा v1 का, वो -0.015 निकलेगा मीटर पर सेकेंड। वैसे तो ये भी ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, डेसिमल को 2 डिजिट्स को शिफ्ट करवाएं तो आपका रिजल्ट बनेगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज बेसिकली स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट, जो रिक्वाइल उसकी स्पीड थी। तो ये पहला आंसर तो हमारा निकल आया। अब वो जब रिक्वाइल करेगा, ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है, वो स्पेस में काम कर रहा है, तो वो जब एक स्पीड को गेन करेगा तो फिर उसी स्पीड से ट्रेवल करता जाएगा, क्योंकि वहां पर किसी भी किस्म की फ्रिक्शन तो है नहीं। अब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नाउ, S इज इक्वल टू VT। अब v कौन सा यूज करूंगा? v1, क्योंकि एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है, उसका डिस्टेंस क्या होगा? उसी की स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। v1 अभी मैंने निकाला -0.015। अब यहां पर मैं माइनस साइन को इग्नोर करूंगा। उसकी रीजन है कि यहां पर जो माइनस साइन था, उसका मकसद ये था सिर्फ ये बताना कि एस्ट्रोनॉट की जो डायरेक्शन है वो रेंज की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट होगी। यानी रेंज अगर इस तरफ को गया है तो एस्ट्रोनॉट उसके ऑपोजिट गया, तो दोनों की वेलोसिटीज की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक के साथ माइनस साइन आ गया। लेकिन अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, तो सिंपल मैं v1 की वैल्यू पॉजिटिव पुट कर दूंगा। और टाइम कितना था हमारे पास? 30 मिनट्स यानी 1800 सेकेंड्स। तो सिंपल कैलकुलेटर पकड़ें, 1800 को 0.015 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 27, यानी 27 मीटर सिर्फ डिस्टेंस बनेगा कितनी देर के बाद? 30 मिनट के बाद। ठीक है, सो दिस विल बी दी आंसर। दोनों आंसर आपके सामने है, यही हम रिजल्ट में मेंशन कर देते हैं। सो स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट, speed of astronaut is -1.5 into 10⁻⁻², या -0.015 भी आप लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, एंड its distance after 30 minutes will be 27 मीटर्स। ये आपका रिजल्ट होगा। मतलब इन शॉर्ट डिस्टेंस तो बड़े आराम से निकल आया S इज इक्वल टू VT फॉर्मूले से। मेन चीज हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था कि यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के इक्वल रखा, और वहां से हमारे पास जो वेलोसिटी निकली वो ये आपके पास आ गई, -1.5 into 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं। 6.5 into 10⁻³ किलोग्राम बोगी of the goods train is moving with the velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक बोगी है, उसकी आपको वेलोसिटी बता दी गई है, उसका मास भी बता दिए। अनदर बोगी, उसका मास है 9.2 into 10⁻³ किलोग्राम कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, वो पीछे से आ रही है। मतलब एक लेट से ये बोगी है, वो इधर को जा रही है, दूसरी एक और पीछे बोगी है, वो भी इधर को आ रही है। इसकी वेलोसिटी 0.8 बताई है, इसकी वेलोसिटी 1.2 बताई है। ये ज्यादा है, ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम ये जाके उसके साथ कोलाइड लाजमी करेगी।
ओके, कहते हैं कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन, यानी ये जो बाद में आने वाली है वो पहली से टकराएगी, ये पहली है ये दूसरी है, तो फिर क्या होगा, फिर आगे उसने लिखा यहाँ पे एंड कपल्स टू इट, यानी दोनों बाद में आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। ये 2 है और साथ ही ये 1 है, यानी टकराने के बाद क्या होगा, दोनों कंबाइंड मूव करेंगी उसी डायरेक्शन में। तो फिर क्या कहा, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, आपने वो कॉमन वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। पहले दोनों की वेलोसिटीज अलग-अलग थी, जब वो कंबाइन होएंगी तो फिर आपने कॉमन वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो उसने कहा फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बॉगी आफ्टर दे बिकम्स कपल्ड, यानी जब वो जुड़ जाएंगी आपस में, कपल हो जाएंगी, तो फिर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब यही चीज मैं कॉपी करता हूं और फिर फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले गिवन, हमें क्या क्या चीजें गिवन है, 2 बॉगी हैं तो फर्स्ट और सेकंड में यूज कर लेता हूं, मास ऑफ द फर्स्ट बॉगी एंड मास ऑफ द सेकंड बॉगी। तो मास ऑफ, सबसे पहले क्या है हमारे पास, यहां पर यही वर्ड लिख देते हैं, बॉगी 1, वो कितना मैस है, उस मैस को m1 कह देते हैं। सबसे पहले इस रफ वर्क को रेज कर देते हैं ताकि यहां पे हम डाटा कॉपी कर सकें प्रॉपर्ली। ओके जी, तो सबसे पहले मास ऑफ बॉगी 1 हमें गिवन है 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम। अब 10 रेज टू पावर 3 का मतलब है 6.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6500 किलोग्राम बनता है। ये पहला मास आ गया। इसी तरह मैं लिखता हूं मास ऑफ बॉगी 2, दूसरी वाली बॉगी का मास उसे मैं m2 कह लेता हूं, और वो कितना है हमारे पास 9.2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम, तो ये बनेगा 9200। जब 9.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैसेज आपके सामने हैं। अब हम करेंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉगी 1 है 0.8, वो यहां पर लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बॉगी 1, पहली वाली बॉगी की जो वेलोसिटी है उसको v1 कह दें, वो 0.8 मीटर पर सेकंड है, और दूसरे वाले की कितनी है, वो 1.2 है, तो वो भी हम यहां पर लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉगी 2, उसको हम कह लेते हैं v2, और वो हमें बता दी गई है 1.2 मीटर पर सेकंड। ये सारा गिवन डाटा है। उसके बाद जब वो जुड़ेंगी आपस में तो फिर मुझे कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कपलिंग मुझे फाइंड आउट करनी है। सो रिक्वायर्ड, मुझे क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर, उसमें लास्ट में कहा था फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बॉगी आफ्टर दे बीइंग या बिकम कपल्ड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनल कॉमन वेलोसिटी, दोनों बॉगीज की मुझे फाइनल कॉमन वेलोसिटी, उसको मैं v कह लें, वो फाइंड आउट करनी है, या vf भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब चलते हैं कैलकुलेशंस पे। कैलकुलेशंस के अंदर मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, अगेन फॉर्मूला वही होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर मैं लिखूंगा इस चीज को कि यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम का लॉ हमें क्या बताता है कि जो शुरू में मोमेंटम होगा वही बाद में होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कह लें, कोलाइड की है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन must be equals to total momentum आफ्टर कोलिजन, यानी जो टकराने से पहले एक बॉगी दूसरे से टकराई है, उससे पहले दोनों का टोटल मोमेंटम और बाद में टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो टकराने से पहले क्या बनेगा, मैंने सिंबॉलिकली लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1v प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v। यानी हमने क्या किया कि m1v1 प्लस m2v2 को बाद वाले टोटल मोमेंटम के इक्वल कर दिया, जो कि होना चाहिए था m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, लेकिन बाद में चूंकि वेलोसिटी जो है वो कॉमन है, सेम रहेगी, जिसको हमने v का नाम दिया हुआ है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और v को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले m1 और m2 क्या क्या है हमारे पास, हमने गिवन में सारा कुछ लिखा हुआ है। m1 हमारे पास 6500 है, m2 9200 है, तो ये वैल्यूज पुट करते हैं। m1 कितना है 6500 मल्टीप्लाई बाय उसी की वेलोसिटी कितनी थी 0.8 प्लस m2 कितना था 9200 मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी कितनी है 1.2 इज इक्वल्स टू, यहां पर आप क्या करें m1 प्लस m2 बेशक पहले वैल्यूज लिख लें या v कॉमन निकाल लें। तो सबसे पहले मैं वैल्यूज ही लिख लेता हूं। m1 की वैल्यू 6500 इंटू v प्लस m2 की वैल्यू 9200 मल्टीप्लाई बाय v। 6500 को जब आप 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर ये 5200 आ जाएगा, और प्लस 9200 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11040 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहां से आप v को ले लें कॉमन, तो बाकी आपके पास आ जाएगा 6500 प्लस 9200। तो सबसे पहले आप एक काम करें, यहां पर इन दोनों को ऐड कर दें, यानी 5200 में ऐड कर दें 11040, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 16250 इज इक्वल्स टू, आप 6500 में 9200 को ऐड करें तो ये रिजल्ट आएगा 15700 और साथ v एज इट इज। अब मुझे v चाहिए तो ये बनेगा 16250, इसको डिवाइड कर दें 15700 के साथ, यानी 16250 डिवाइडेड बाय 15700, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.03, जो कि आपकी क्या होगी कॉमन वेलोसिटी। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसके बाद कि v इज इक्वल्स टू 1.03 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द कॉमन वेलोसिटी जब दोनों बॉगीज आपस में कपल्ड होके कंबाइंड मूव करेंगी। अब मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट। सो हेंस required common velocity is कितनी हमने फाइंड आउट की है 1.03 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। मतलब हम लोगों ने सिंपल क्या किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज किया कि टोटल मोमेंटम बिफोर कुलेयन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलेयन, और हम लोगों ने यही यूज किया कि बिफोर कुलेयन हमें मैसेज भी पता थे और उनकी वेलोसिटीज भी पता थी। आफ्टर कुलेयन हमें सिर्फ उनकी कॉमन वेलोसिटी निकालनी थी, मतलब दोनों वेलोसिटीज क्या थी सेम थी, v1 डैश और v2 डैश सेम थी, मैंने उसे v कहा, ठीक है। और उसके बाद इजीली ये फॉर्मूला यूज करते हुए हमने वो कॉमन वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 7 की बात करते हैं। अ साइक्लिस्ट जिसका वेट हमारे पास यानी मास गिवन है 55 किलोग्राम राइड्स अ बाइसिकल ऑफ मास 5 किलोग्राम। इसका मतलब है साइक्लिस्ट का मास कितना है 55 और साइकिल का मास कितना है 5। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, एंड अप्लाइज द फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, वो 90 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है फॉर 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड तक वो इतनी फोर्स अप्लाई करता है। ओके, फिर साइकिल चलेगी, ऑब्वियसली कोई ना कोई वेलोसिटी गेन करेगी। देन ही कंटिन्यूज एट द कांस्टेंट स्पीड, अब जो भी वो वेलोसिटी गेन करेगी उसी वेलोसिटी से वो साइकिल मूव करता है, कितनी देर फर्दर 8 सेकेंड्स। आपने बताना है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट, यानी वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 बाय 1 डाटा कॉपी करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है। तो गिवन में सबसे पहले तो दो तरह के मैसेज गिवन है, साइक्लिस्ट का मैस है और साइकिल का यानी बाइसाइकिल का मैस है। तो मैं 1 बाय 1 लिखता हूं। मैस ऑफ
साइक्लिस्ट, यानी साइक्लिस्ट जो साइकिल चला रहा है उसका मास कितना है, उसको मैं m1 कह देता हूं, वो है 55 kg। इसी तरह दूसरी चीज हमें गिवन है मास ऑफ साइकिल या बाइसाइकिल, जो भी उसने वर्ड लिखा, सो मास ऑफ द बाइसाइकिल, इसको मैं m2 कह देता हूं, ये है 5 किलोग्राम। ओके, ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ओके हो गया, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड लिख लें, क्वेश्चन के अंदर स्पीड का वर्ड है तो स्पीड लिख लें। इनिशियल स्पीड यहां पर क्या है, वी आई, दैट इज 0। ओके, फिर क्या कहता है, उसने फोर्स अप्लाई की 90 न्यूटन, तो फोर्स अप्लाई करता है वो एफ की वैल्यू 90 न्यूटन, कितनी देर तक अप्लाई करता है, 8 सेकेंड्स तक। तो यहां पर हम लिख देंगे टाइम फॉर फोर्स, यानी कितने टाइम तक वो फोर्स लगी, वो टाइम को मैं t1 कह देता हूं, 8 सेकेंड्स। क्योंकि इसके बाद एक और भी टाइम है, वो टाइम फॉर कांस्टेंट स्पीड है, कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है 8 सेकेंड फर्दर, तो वो भी यहां पर लिख लेते हैं, टाइम फॉर कांस्टेंट स्पीड, टाइम फॉर कांस्टेंट स्पीड, और इस टाइम को मैं t2 कह लेता हूं, और ये भी 8 सेकेंड्स हैं। ओके हो गया। उसके बाद क्या कहता है हमें, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, यानी वो रिक्वायर्ड होगा। तो अब हम रिक्वायर्ड की हेडिंग बनाते हैं और वहां पर लिख देंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या टेक्निक होगी, टोटल डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमने वो कैसे फाइंड आउट करना है, ऑब्वियसली यहां पे दो तरह के डिस्टेंसेस होंगे। एक, आपने फोर्स अप्लाई की 8 सेकेंड तक, इस वजह से कोई ना कोई डिस्टेंस कवर होगा। ऑब्वियसली यहां पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा फोर्स लगने से, तो आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा, उसके बाद इस हिस्से का डिस्टेंस निकालना होगा। उसके बाद जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, तो वहां पर आपको इस टाइम के लिए भी आपको एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। अब क्या करें, सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन निकालें, और उस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने से पहले आपको टोटल मास पता होना चाहिए। टोटल मास इन दोनों को ऐड करें, तो यही काम मैं करूंगा कैलकुलेशंस में। देखिएगा कैलकुलेशंस, सबसे पहले मैं यहां पर मेंशन करूंगा टोटल मास। सो टोटल मास, उस मास को मैं m कह देता हूं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2, यानी आप 55 में 5 किलोग्राम्स ऐड कर दें तो टोटल मास बनता है 60 kg। ये टोटल मास आ गया। नाउ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। नाउ हम यहां पर हेडिंग बनाएंगे, बल्कि डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते हैं, F इज इक्वल्स टू ma, और यहां से a की वैल्यू बनेगी F ओवर m। फोर्स कितनी थी हमारे पास, 90 न्यूटन। मास कितना था हमारे पास, अभी हमने टोटल निकाला 60। 0 0 से कैंसिल, अब 9 को 6 पे डिवाइड कर दें, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जो कि बनेगी 1.5। तो एक्सेलरेशन मैंने अभी बनाया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जो हमने फोर्स अप्लाई की है। मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले डिस्टेंस फॉर फर्स्ट टाइम, यानी t1। तो यहां पर लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर टाइम t1, उस डिस्टेंस को हम s1 कह लेते हैं। उसके लिए मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा, वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 a इंटू टी स्क्वेयर। टी कौन सा आएगा, t1, यहां पर भी t1, तो क्या बनेगा, वी आई तो 0 था क्वेश्चन के अंदर, टाइम t1 प्लस 1 ओवर 2, एक्सेलरेशन है 1.5, और टाइम हमारे पास क्या है, t1 कितना है, 8, उसका स्क्वायर। आप यहां पर भी t1 की जगह क्या पुट कर दें, 8 पुट कर दें, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है 1 ओवर 2 इंटू 1.5, और साथ हम 8 का स्क्वायर मेंशन कर देंगे 64। अब आप सिंपल कैलकुलेटर ऑन करें, 64 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आता है उसको 2 पे डिवाइड कर दें।
तो आपके पास आंसर बनेगा 48 मीटर्स। तो इसका मतलब S1 यानी पहला डिस्टेंस निकल आया 48 मीटर्स। अब असल इशू है S2 निकालना, यानी दूसरा डिस्टेंस अगले 8 सेकंड के लिए। लेकिन अगले 8 सेकंड में उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मुझे वो कांस्टेंट स्पीड यानी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। सो नाउ यहां पर मैं मेंशन करूंगा कि फॉर कांस्टेंट स्पीड, अब वो कांस्टेंट स्पीड निकालने के लिए वापस अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कांस्टेंट स्पीड से पहले लगी थी फोर्स। अब उस फोर्स लगने के बाद ऑब्वियसली अगर हमने कहानी रेस्ट से स्टार्ट की है तो बाद में कोई ना कोई वेलोसिटी बनी होगी फोर्स लगने के बाद 8 सेकंड के बाद। तो पहले वो वेलोसिटी यानी वो स्पीड फाइंड आउट करें, फिर वो स्पीड आप यूज करें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं वो वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा जो कि फाइनल स्पीड होगी। यहां पर लिख देता हूं फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट 8 सेकेंड्स, पहले वाले जो 8 सेकेंड्स थे उसके बाद फाइनल स्पीड क्या बनती है। और वो फाइंड आउट करने के लिए वी एफ उसे मैं कह देता हूं दैट इज वी आई प्लस ए टी। वी आई 0 था लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने 1.5 निकाली, टाइम यहां पर 8 है तो 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब अगले 8 सेकेंड तक आपकी स्पीड 12 ही रहेगी। अगले 8 सेकेंड में उसने कहा था कि कांस्टेंट स्पीड से उसने ट्रेवल किया फर्दर। सो नाउ वी कैन से, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि नाउ अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फर्दर। सो डिस्टेंस फॉर सेकेंड टाइम, यानी दूसरा जो टाइम का इंटरवल क्वेश्चन के अंदर गिवन था विच इज T2 जो कि 8 सेकेंड है। अगर आपने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो क्या बनेगा S2 जो कि इसके इक्वल होगा V मल्टीप्लाई बाय T। T कौन सा होगा T2, V कौन सा होगा VF, यानी ये वाली वेलोसिटी जो गेन हुई थी पहले 8 सेकेंड के बाद, अब वो साइक्लिस्ट इसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। तो यहां पर अब इसे सॉल्व कर लें। दिस इज 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 8, और 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 96 मीटर आपके पास क्या निकल आएगा, दूसरा डिस्टेंस आ जाएगा। अब पहला डिस्टेंस आपके पास कितना था, हमने अभी सॉल्व किया हुआ है, इससे पहले वो 48 है। दूसरा हमने फाइंड आउट किया 96। अब इनको ऐड कर दें, आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सो नाउ वी कैन से कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी S, और उसको फाइंड आउट करने का तरीका होगा S1 में S2 को ऐड कर दें। तो पहले 48 लिख लें, बाद में 96 लिख दें। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 144 मीटर्स। दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट। अब इसी चीज को लास्ट पे रिजल्ट में लिख लेते हैं। तो एंड पे मैं हेडिंग दूंगा रिजल्ट, और वहां पर हम लिख देंगे जो हमारा आंसर आ चुका है कि सो द टोटल डिस्टेंस या टोटल कवर्ड डिस्टेंस जो है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस इज 144 मीटर, 144 मीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत सी चीजों को सॉल्व करना पड़ा और फाइंड आउट करना पड़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना था। उस टोटल डिस्टेंस के लिए मुझे दो हिस्सों का डिस्टेंस निकालना था, पहले वाले 8 सेकंड का और उसके बाद दूसरे वाले 8 सेकंड का। पहले 8 सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे उससे पहले सबसे पहले टोटल मास फाइंड आउट करना पड़ा, ऐड करके मुझे उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ा, और उसके बाद जाके मैंने पहला डिस्टेंस निकाला बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद दूसरा डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले मुझे फर्स्ट डिस्टेंस कवर करते हुए कितनी वेलोसिटी बन चुकी होगी, फोर्स जो लगाई थी आपने 90 न्यूटन, वो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की एट द एंड ऑफ फर्स्ट 8 सेकंड्स। वो वेलोसिटी निकली 12। अब अगले 8 सेकंड तक के लिए वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसने कहा था कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड में जाता है। तो फिर उसको यूज करते हुए मैंने दूसरा डिस्टेंस S2 फाइंड आउट कर लिया, और फिर जाके इसी डिस्टेंस को फर्स्ट डिस्टेंस में ऐड किया, और मेरे पास आंसर आ गया 144 मीटर, और यही आपका इस न्यूमेरिकल का रिजल्ट था। न्यूमेरिकल नंबर 8 की बात करते हैं। अ बॉल ऑफ द मास 0.4 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 1.8 मीटर। हमारे पास एक बॉल है,
हमने उसको क्या किया है कि 1.8 मीटर की हाइट से उसे ड्रॉप किया। ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट हमें बताई जा रही है? 1.8 मीटर्स। हमने इसे ड्रॉप किया। ओके, द बॉल रीबाउंड्स। ऑब्वियसली जब वो जाएगी यहां पर बॉल टकराएगी और टकराने के बाद वो रीबाउंड करेगी, यानी वापसी की तरफ ऊपर जाएगी। ओके, स्ट्रेट अप टू द हाइट ऑफ 0.8 मीटर। लेकिन वो वापस कितना ऊपर आती है बॉल? 0.8 मीटर, यानी वापस 1.8 मीटर हाइट पे नहीं आती। तो ये हाइट कितनी है? 0.8 मीटर्स। ओके हो गया। कहते व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर। हमें इंपल्स की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करनी है। अब इंपल्स होता क्या है? सबसे पहले फोर्स इनटू टाइम है, जिसे चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। और चेंज इन मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए मुझे चेंज इन वेलोसिटी का पता होना चाहिए कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। तो मुझे दो तरह की वेलोसिटीज चाहिए होंगी। एक वेलोसिटी मुझे चाहिए होगी यहां पर, लेट से हमारे पास ये वेलोसिटी कौन सी है? इसको वी एफ कह लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड या फ्लोर। और दूसरी, जब ये वापस रीबाउंड करेगी बॉल, तो रीबाउंड करते हुए जस्ट आफ्टर रीबाउंडिंग मुझे ये वाली वेलोसिटी भी चाहिए। लेट से मैं वी एफ डैश इसे कह लेता हूं। अब ये दोनों वेलोसिटीज को हम क्या करेंगे? फिर डिफरेंस लेंगे इनका और वो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। वहां से हम इंपल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो वन बाय वन हम डेटा सबसे पहले कॉपी करते हैं। गिवन, सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या बताया जा रहा है। मैस हमारे पास कितना है? 0.4। यहां पर मैं लिख लेता हूं मैस एम 0.4 किलोग्राम्स। उसके बाद हमें क्या गिवन है? दो तरह की हाइट है। एक को मैं कह लेता हूं इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट, उसको H1 कह लें। जितनी हाइट से आपने बॉल को ड्रॉप किया था दैट इज 1.8 मीटर्स। और दूसरी हाइट को मैं रीबाउंडेड का वर्ड यूज कर लेता हूं, रीबाउंडेड हाइट। इसको हम H2 का नाम दे लेते हैं, H2, जो कि है 0.8 मीटर्स। हमें करना क्या है? आते हैं रिक्वायर्ड में। हमें क्या फाइंड आउट करना है? दो चीजों को। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। तो सिंपल मैं लिख लेता हूं इंपल्स। इंपल्स के लिए चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी लिख लेते हैं। और नंबर टू, मुझे फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन किसकी? इंपल्स की, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स। ये दो चीजें मुझे बतानी है। अब हम चलेंगे कैलकुलेशंस पे और देखते हैं क्या करना है हमें। सो कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस, सबसे पहले मुझे दो तरह की वेलोसिटीज चाहिए होंगी। नंबर वन, मैं हेडिंग बना लेता हूं कि फॉर वी एफ, और साइड पे मैं लिख लेता हूं साथ ही कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर हिटिंग दी, जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर, यानी जब बॉल नीचे टकराने लगेगी तो उस टाइम वेलोसिटी वी एफ मुझे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैं यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एज वी नो, थर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब यहां पे H1 इस्तेमाल होगा और याद रखिएगा यहां पर मेंशन मैं कर देता हूं कि वी आई की वैल्यू होगी 0, क्योंकि आपने बॉल को ड्रॉप किया था 1.8 मीटर यानी H1 हाइट से। वैल्यूज पुट करें। 2 जी की वैल्यू हम लेंगे +10, क्योंकि आपने ड्रॉप किया बॉल को। हाइट कितनी है? 1.8 इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 1.8 ये 36 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर। यहां पे जी की वैल्यू को हमने लिया है +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल, ये चीज भी आपने याद रखनी है। ओके, तो हमारे पास वी एफ क्या निकल आएगा? जब यहां पर आप अंडर रूट लेंगे तो 36 का अंडर रूट 6 हो जाएगा।
सो वी एफ इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने एक वेलोसिटी तो फाइंड आउट कर ली, दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर। नाउ अब मैं रीबाउंडिंग के बाद वाली वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा, जिसको मैं लिख लेता हूं फॉर वी एफ डैश कह लेता हूं और साथ उसके बारे में बता भी देता हूं। क्या बताना है? दिस इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रीबाउंडिंग, यानी ये टकराने के फौरन बाद की बात होने जा रही है। रीबाउंडिंग। अब इस कैपेसिटी में याद रखिएगा कि बॉल अब वापस ऊपर की तरफ आ रही है, तो यहां पर अब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता हो कि इनिशियल और फाइनल का यहां पर मतलब क्या है। इनिशियल वेलोसिटी इस कैटेगरी में क्या होगी जो आपने अभी फाइंड आउट करनी है, उसे वी एफ डैश कह लें। और यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, अब ऑब्वियसली वो यहां पर होगी जीरो, उसे वी एफ में डबल डैश कह लेता हूं, वो जीरो बनेगी क्योंकि बॉल ने क्या किया था, रीबाउंड होने के बाद वो ऊपर गई थी 0.8 मीटर हाइट तक, तो फिर यहां पर जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। और रीबाउंड होते हुए उसकी वेलोसिटी क्या है वो मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर जी की वैल्यू भी हम क्या लेंगे, -10 लेंगे इस दफा, क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब हम ये चीजों को देखते हैं। सो अगेन थर्ड इक्वेशन यूज करें, 2g(h2) यूज होगा इस दफा, इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी एफ डबल डैश मैंने कहा हुआ है उसका स्क्वायर, वी एफ डैश का स्क्वायर। ओके, सो वी कैन से 2 इंटू जी की वैल्यू -10 और हाइट है 0.8 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू जीरो है, ऊपर स्क्वायर और माइनस वी एफ डैश का भी स्क्वायर जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये क्या बनेगा, 2 10 20, 20 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें, ये 16 आ जाएगा। तो -16 इज इक्वल टू माइनस वी एफ डैश का स्क्वायर। दोनों तरफ से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो वी एफ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो ये वाली वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों वेलोसिटीज में फाइंड आउट कर चुका हूं। टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी वो 6 है, और टकराने के बाद जो रीबाउंडेड वेलोसिटी है वो 4 है। अब मैं निकालूंगा चेंज इन वेलोसिटी, उसके बाद जाके हमारा इंपल्स की वैल्यू आएगी। नाउ चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, उसे हम डेल्टा वी कह लेंगे, और वो क्या होगी, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ डैश ये वाली, उसमें से माइनस कर देंगे कौन सी, पहले वाली वेलोसिटी, और वो कौन सी है, वी एफ, और वी एफ के साथ में माइनस यूज करूंगा। अब उसकी रीजन है, यहां पर पहले मैं बता देता हूं, ये वैल्यू बनेगी 4 माइनस, और वो वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं -6। उसकी रीजन ये है कि पहले बॉल क्या हुई थी, पहले बॉल नीचे की तरफ आई, तो जब टकराने लगी वो ग्राउंड पे, तो यहां पर उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो रीबाउंड होने के बाद जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो जब चेंज निकालेंगे तो ऑब्वियसली अगर डाउनवर्ड वाली वेलोसिटी है और एक अपवर्ड है, तो अपवर्ड वाली वेलोसिटी को अगर आपने पॉजिटिव ली है तो डाउनवर्ड वाली वेलोसिटी को आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसी वजह से हमें ये 4 में से माइनस करना है -6 को, बिकॉज सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज है दोनों। तो ये 10 आ जाएगा, यानी 4 + 6 10 आ जाएगा, दिस इज डेल्टा वी। अब ये फाइंड आउट करने के बाद अब इजीली मैं इंपल्स की वैल्यू की तरफ जा सकता हूं। नाउ इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला बनेगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, एम वी एफ माइनस एम वी आई भी कह सकते हैं। तो मास हमें क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन था, 0.4, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी 10 है, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 4, और चेंज इन मोमेंटम यानी इंपल्स का यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या आप इसे न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। तो ये चीज मैंने इंपल्स की वैल्यू तो बता दी। डायरेक्शन ऑफ इंपल्स क्या होगी, वो अपवर्ड होगी। उसकी रीजन है कि बॉल पे जो फोर्स लगी है बाय द फ्लोर वो अपवर्ड डायरेक्शन में, वो भी मैं बता देता हूं। एंड डायरेक्शन ऑफ impulse
is in upwards direction, upwards. आप चाहें तो ज्यादा रीजन ऐड भी कर सकते हैं इससे आगे कि बिकॉज जो फोर्स लगी है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द बॉल इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसी वजह से अपवर्ड चेंज आया उसमें। तो यही आपका रिजल्ट है, एंड पे हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। सो वी कैन से hence या we can say so required impulse is 4 kilogram meter per second and its direction is upwards. उसकी डायरेक्शन क्या होगी? upwards होगी। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोगों ने दो तरह की वेलोसिटीज को फाइंड आउट किया। एक वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जिसको हमने वीएफ कह दिया, और दूसरी हमने फाइंड आउट की जस्ट आफ्टर हिटिंग या आफ्टर रीबाउंडिंग, जिसको हमने वीएफ डैश कह दिया। और उसके बाद हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाली, बाद वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस किया और फर्स्ट वाले के साथ मैंने माइनस साइन यूज किया क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट थी, और उसके बाद इजीली हमने इंपल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 8। लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। द क्वेश्चन इज टू बॉल्स ऑफ masses 0.2 किलोग्राम एंड 0.4 किलोग्राम्स। ये दो बॉल हैं हमारे पास, आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं with their velocities 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। यानी पहले की वेलोसिटी 20 है, दूसरे की 5 है। ओके, फिर क्या होगा? ऑब्वियसली एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो टकराएंगी। आफ्टर कोलिजन, जिसकी मास आपके पास 0.2 किलोग्राम था, उसने बोला द वेलोसिटी ऑफ 0.2 किलोग्राम बॉल बिकम 6 मीटर पर सेकेंड। तो बताएं व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड यानी 0.4 किलोग्राम बॉल। तो आपने दूसरे वाली बॉल का क्या फाइंड आउट करना है? बेसिकली उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेसिकली, यानी हमारे पास दो बॉल थी, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट बॉल एंड दिस इज द सेकंड बॉल। ये बॉल इस तरफ को जा रही है, ये इस तरफ को जा रही है। तो अगर पहली बॉल की वेलोसिटी जो 20 है उसको आप पॉजिटिव लेंगे, तो दूसरी बॉल की जो वेलोसिटी 5 है उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। बिफोर कोलिजन बात कर रहा हूँ। हाँ, आफ्टर कोलिजन एक की वेलोसिटी 6 है, दूसरे की हम फाइंड आउट कर लेंगे जो भी निकलेगी, लेकिन पहले वाली जो वेलोसिटीज हैं वहां पे आपको साइन का ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। गिवन, तो मैं 1 बाय 1 डेटा लिख रहा हूं। सबसे पहले हम सबसे पहले लिखते हैं मास m1, यानी फर्स्ट मास मैं उसे लिख देता हूं। फर्स्ट मास वो हमारे पास क्या है? m1, और उसका वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.2 किलोग्राम। और इसी तरह सेकंड मास जो है वो 0.4 किलोग्राम है, तो उसको भी लिख लेते हैं। सेकेंड मास जिसको m2 का नाम दे लें वो है 0.4 किलोग्राम। अब इनकी वेलोसिटीज, तो वेलोसिटी ऑफ सबसे पहले m1 में लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास यानी m1, उस वेलोसिटी को v1 कह दें और वो मैं लिख रहा हूं 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ m2 यानी सेकेंड वाला जो मास है उसकी वेलोसिटी को v2 कह लें, और वो कितनी हमें गिवन है? 5 है, लेकिन मैं यूज करूंगा -5 मीटर पर सेकेंड। ये सारा डाटा है बिफोर कोलिजन। अब बात हो रही है, उसने कहा कि आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 किलोग्राम जो है वो 6 हो जाती है। तो अब बात करते हैं आफ्टर कोलिजन। सो नाउ गिवन के अंदर ही मैं लिख रहा हूं आफ्टर कोलिजन क्या हो गई वेलोसिटी जी? यहां पर मैं लिख देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ m1 जो पहले वाला मास है उसकी वेलोसिटी v1 डैश कह लें, और वो वेलोसिटी हमें गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर उसे हम लिख लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। और हमें करना क्या है? मैं रिक्वायर्ड में मेंशन करता हूं कि वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल। यानी मैं यहां पर लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ m2, बात हो रही है आफ्टर कोलिजन,
यहां पर मैं लिख देता हूं आफ्टर कुलेयन। ये वेलोसिटी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसको v2 डैश हम कह लेते हैं। क्या करेंगे हम कैलकुलेशंस के अंदर, तो कैलकुलेशंस की सबसे पहले बनाते हैं हेडिंग। सो कैलकुलेशंस सबसे पहले मैं यूज करूंगा यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है, पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का लॉ हमें यह कहता है कि जो मोमेंटम शुरू में होगा वही बाद में होगा, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कुलेयन, यहां पर लिख लेते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कुलेयन must be equals to total momentum before Kuleyan must be equals to total momentum आफ्टर कुलेयन, यानी टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब m1v1 प्लस m2v2 must be equals to m1v1 dash प्लस m2v2 डैश। m1 कितना था 0.2, उसकी वेलोसिटी हमें कितनी गिवन थी 20 गिवन। m2 कितना है 0.4, उसकी वेलोसिटी थी -5। m1 कितना है 0.2, आफ्टर कुलेयन उसकी वेलोसिटी बताई गई थी 6। m2 कितना था 0.4, आफ्टर कुलेयन उसकी वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले 20 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 इंटू 0.4 करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0.2 करें, दिस विल बी 1.2 और प्लस 0.4 टाइम्स v2 डैश। अब ये क्या बनेगा, 4 माइनस 2 आपके पास 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1.2 प्लस 0.4 टाइम्स v2 डैश। 1.2 को इधर लाके माइनस करवा दें, 2 माइनस 1.2 इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू v2। सो 2 में से 1.2 को माइनस करें, दिस विल बी 0.8 और वो वाला 0.4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल्स टू v2 डैश। तो आपके पास क्या बनेगा, 0.8 को 0.4 के साथ डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि v2 डैश विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका रिजल्ट होगा लास्ट न्यूमेरिकल का। यानी हमने किया क्या, बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमें दो मैसेज थे, अगर हम स्टेटमेंट वापस देखें, दो मैसेज थे 0.2 और 0.4, उनकी वेलोसिटीज भी गिवन थी। एक की वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव ली, दूसरे की नेगेटिव, क्योंकि ईच अदर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। कुलेयन के बाद उसने एक की वेलोसिटी बता दी और दूसरे की वेलोसिटी हमसे पूछ ली, तो मैंने वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, और दूसरे मैस की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। और लास्ट पे अब मैं लिखने जा रहा हूं रिजल्ट। सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज, यानी दूसरी वाली बॉल की जो वेलोसिटी निकली है वो 2 मीटर पर सेकेंड निकली है। दिस इज टोटली अबाउट द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 3।